हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द एंगुलर डिस्पर्जन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म। ऑप्शन ए इंक्रीजेज इफ द एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज। ऑप्शन बी इंक्रीजेज इफ एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेज। ऑप्शन सी रिमेन्स कांस्टेंट whether the average refractive index increases or decreases. ऑप्शन डी हैज़ नो रिलेशन विथ एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है हमें कि जो हमारा एंगुलर डिस्पर्जन है उसकी वैल्यू म्यू के अकॉर्डिंग, अगर म्यू की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, ये हमें बताना है। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम की कंसेप्ट लगाएंगे और की कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले हम एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला देखेंगे। सो एंगुलर डिस्पर्जन, ठीक है बच्चों। तो एंगुलर डिस्पर्जन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एंगुलर डिस्पर्जन हमारा थीटा के इक्वल हो जाएगा और एंगुलर डिस्पर्जन थीटा इज इक्वल्स टू, तो थीटा इज इक्वल्स टू ये हमारा क्या हो जाएगा? डेविएशन इन वॉयलेट कलर। ठीक है बच्चों, डेविएशन को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेविएशन इन वॉयलेट कलर माइनस डेविएशन इन रेड कलर। सो वॉयलेट को वी से रिप्रेजेंट कर दिया और रेड को आर से रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड नंबर हम जो देखेंगे की कंसेप्ट, वो हम डेविएशन का फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है बच्चों, सो डेविएशन को हम डेल्टा से लिखते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू, सो डेविएशन डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई ए। ठीक है बच्चों, तो म्यू यहाँ पे एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म है। अब इसको विद हेल्प ऑफ डायग्राम हम देख लेते हैं। तो अगर कोई सनलाइट या फिर वाइट लाइट प्रिज्म जिसका एंगल हमारा क्या दे रखा है, ये प्रिज्म एंगल ए है। अब यहाँ से सनलाइट इसके अंदर आती है तो सनलाइट का जो नॉर्मल पाथ होना चाहिए वो ये होना चाहिए, बट वो इस प्रिज्म से रिफ्रैक्शन के बाद में क्या होता है कि रेड लाइट इधर निकल जाती है और वॉयलेट लाइट इधर निकल जाती है और यहाँ से हमारा जो सनलाइट है वो 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। ठीक है बच्चों, सो डेविएशन अगर हम देखें वॉयलेट कलर का तो इतना होगा। ठीक है बच्चों, और रेड कलर का डेविएशन क्या होगा? हमारा इतना होगा। अब इन दोनों के बीच में जो डेविएशन के बीच का जो डिफरेंस है ये हमारा क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्पर्जन थीटा हो गया। अब देखो, हम जानते हैं कि जो डेल्टा की वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल है किसके? म्यू के, क्योंकि डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई ए है। ठीक है बच्चों, सो डेल्टा जो डेविएशन की वैल्यू है वो हमारी म्यू के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी डेल्टा वी यानी वॉयलेट के अंदर जो होगा हमारा डेविएशन वो भी म्यू के ऊपर डिपेंड करेगा और डेल्टा आर यानी जो रेड के अंदर डेविएशन होगा वो भी हमारा किसके ऊपर करेगा? म्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। तो म्यू की वैल्यू जब इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा वी की वैल्यू हमारी ज़्यादा इंक्रीज होगी और डेल्टा आर की वैल्यू हमारी कम इंक्रीज होगी, क्योंकि डेल्टा जो वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है लेमडा वो कम होती है और रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए। ठीक है बच्चों, सो इससे हम क्या कह सकते हैं कि थीटा प्रोपोर्शनल टू म्यू है, यानी थीटा यानी एंगुलर डिस्पर्जन की वैल्यू क्या है? म्यू के प्रोपोर्शनल है। अब म्यू के प्रोपोर्शनल है तो उस कंडीशन के अंदर ये इंक्रीज होने पे यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होने पे जो हमारा एंगुलर डेविएशन है वो इंक्रीज होगा। अब ऑप्शन ए क्या दे रखा है? इंक्रीजेज इफ एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज, सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी के अंदर क्या दे रखा है? इंक्रीजेज इफ एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेज, सो ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया। रिमेन्स कांस्टेंट whether the average refractive index increases or decreases, so ऑप्शन सी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी had no relation with average refractive index, तो ये भी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।